हेलो, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे, है ना। अपनी प्रिपरेशन को आप कर रहे होंगे अच्छे से। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है ना। मेरा आई एम रुचिका एंड हमने अभी अपनी जो हिस्ट्री की क्लासेस है वो सीरीज चला रखी है। तो आपने जैसे देखा ही है कि जो उत्तराखंड में इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है स्पेशली फॉर उत्तराखंड वो अवेलेबल इतना नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने उत्तराखंड के इंग्लिश मीडियम फॉर स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये सीरीज़ चलाई है। तो आप लोग इससे आप जुड़ सकते हैं, है ना। और इस सीरीज़ का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए, इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है ताकि नेक्स्ट क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिस नहीं करनी अपनी प्रिपरेशन। आपको कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट यहाँ से मिलेगा, इस यूट्यूब चैनल से मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, स्टडी करनी है ना, और स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, पर हम स्मार्ट वर्क के साथ एग्जाम को क्लियर करना है ना, चाहे वो यूकेपीएससी का हो या फिर यूके ट्रिपल एससी का ही क्यों ना हो, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने कल की क्लास आपने अटेंड करी ही होगी, तो उसमें हमने जो वेरियस किंगडम्स थी, ठीक है, कुनिंद डायनेस्टी के पास में, है ना, वो हमने पढ़ी थी। तो आज की क्लास में उसको ही हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जो कुनिंद के साथ में रही या फिर उनके बाद आई है ना। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने मौर्य डायनेस्टी देखी थी, है ना। फिर नेक्स्ट हमने यौध्या डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, शाकास डायनेस्टी, है ना, कुषाण डायनेस्टी, ये हमने देखी थी। तो जो आप में से न्यू बच्चे हैं तो वो आप पहले उस क्लासेस को आपको देखना पड़ेगा, फिर आप इस क्लास को अच्छे से आप समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं यौध्या डायनेस्टी, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। यौध्या कल थी युगिन, ठीक है, युक्शेन डायनेस्टी, है ना। चलिए तो युक्शेन डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो युक्शेन है, इनको, ये जो युक्शेन किंग थे, ये कहाँ पे रूल कर रहे थे, जो प्रेजेंट डे उत्तराखंड का कौन सा वाला पार्ट है, जौनसर भाबर वाला जो रीजन है ना, जो जगत ग्राम देहरादून के पास में है ना। जगत ग्राम विकास नगर तहसील देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, वहां पर ये पड़ता है। कहाँ पे, ऑन द यमुना बैंक, ठीक है, ऑन द यमुना बैंक। तो इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं युक्शेन डायनेस्टी की, तो कैपिटल है इसकी युक्शेन, है ना। कैपिटल का नाम भी युक्शेन है। जो कहाँ पे मेंशन्ड है, कौन सा स्क्रिप्ट, एक जो इंस्क्रिप्शन हमको मिला था, जो कहाँ पे एक्सकेवेट हुआ था, जगत ग्राम में ही, ठीक है, जगत ग्राम में ही एक्सकेवेट हुआ था। नेक्स्ट इसका एक बार हम टाइम पीरियड और देख लेते हैं। चलिए, टाइम पीरियड इसका है कि कब ये फ्लरिश, ठीक है, कब ये जो है फ्लरिश्ड हुआ था, 3rd सेंचुरी सी के पास में, ठीक है, बिफोर द रेन ऑफ चंद्रगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त थे उनसे पहले ये वाली जो डायनेस्टी है ये फ्लरिश्ड हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका टाइम पीरियड हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट आप देखिए गोत्रीय आइडेंटिटी, इनका हम एक बार, चलिए इनके यशमेधा, अश्वमेधा, ठीक है, जो इनके इंपॉर्टेंट है ना। योक्शेन डायनेस्टी जो है इसमें गोत्रीय, इन्हें गोत्रीय वंश डायनेस्टी भी बोला जाता है। कैसे, देखिए जो गोत्रीय डायनेस्टी है, तो क्यों बोलते हैं इन्हें गोत्र डायनेस्टी भी, क्योंकि एक तरह से इनका जो लिंकेज है वो गोत्र आइडेंटिटी, मतलब एक क्लेन से रिलेट कर देते हैं, है ना। तो आर्कोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन जो है, आर्कोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो युक्शेन डायनेस्टी थी ये बहुत सारे अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म करती थी, ठीक है। अश्वमेधा क्या होता है, जो जिसमें एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, ठीक है। जैसे अश्व किससे रिलेटेड है, हॉर्स से, तो हॉर्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग किंगडम है ना, अगर वो अश्वमेधा परफॉर्म कर रही है और किसी ने उसमें दखल नहीं करा, है ना, तो वो पावरफुल किंग माना जाता था, है ना। उनकी उनकी सुवरेनिटी को वो दिखाता था, है ना, जो अश्वमेधा है, यज्ञनाज है, तो परफॉर्म किया जाता था किनके, किंग्स के द्वारा, है ना। तो सिग्निफिकेंट पावर और परफॉर्म्ड, ठीक है,
परफॉर्म मेजर वैदिक रिचुअल्स, ये परफॉर्म करते थे, मतलब उनकी सोवरेनिटी को वो बताते थे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक चीज इसमें मेंशन नहीं है, एक बाढ़ वाला है ना, बाढ़ वाला बाढ़ वाले जगह में, बाढ़ वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन आता है। बाढ़ वाला में एक यज्ञ वेदिका, ठीक है, यज्ञ वेदिका हमको जो है मिली है। ठीक है, यज्ञ वेदिका, तो ये यज्ञ वेदिका क्या होती है? ठीक है, यज्ञ तो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, यज्ञ मतलब होता है सेक्रीफाइस। ठीक है, जो यज्ञ वेदिका है वो दो चीजों से बना है, यज्ञ और वेदिका। ठीक है, यज्ञ और वैदिक। ठीक है, दो वर्ड से ये मिलके बना है, जिसमें से यज्ञ जो है वो सेक्रीफाइस का सिंबलाइज करता है। ठीक है, सेक्रीफाइस को ये बताता है। ठीक है, और वैदिक मतलब हो गया रिचुअल्स। ठीक है, रिलेटेड टू द वेदास, वेदास से रिलेटेड ये हम बोलते हैं। तो इसमें यज्ञ वेदिका को क्या बोलते हैं कि सेक्रीफाइस करना है ना। ठीक है, एनिमल्स को इसमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वो जो बहुत सारे यज्ञ वेदिकास हैं, हमें ये बाढ़ वाला जो जगह है यहाँ पे हमें मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है बाढ़ वाला? ये है विकास नगर, है ना, जगत ग्राम, जो जगत ग्राम जगह है विकास नगर तहसील में पड़ती है और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, है ना। चलिए अब हम एक बार इसका इकोनॉमी एंड कल्चर में आते हैं। तो जो इसमें रीजन है वो इंजॉय करता था, एकदम शांति थी, प्रोस्पेरिटी थी। ठीक है, इनके टाइम में इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करे? ब्रिक बिल्डिंग, है ना, ब्रिक से बनी हुई बिल्डिंग इन्होंने बनाई। आर्किटेक्चर वेसल्स इन्होंने बनाए, है ना। एडवांस मटेरियल कल्चर जो है इसमें मिलता है हमें। फिर नेक्स्ट है कि जो डोमिनेंट सोशल कस्टम्स हैं, ठीक है, डोमिनेंट सोशल कस्टम्स कौन कौन से थे? शैविज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, उसके साथ में संस्कृत फंक्शन, इनकी जो है लैंग्वेज थी, मतलब इनकी लैंग्वेज संस्कृत है, और साथ में इन्होंने दो रीजन को भी उन्होंने जो है फॉलो करना बोल सकते हैं, हम डोमिनेंट इनका बोल सकते हैं, जिसमें एक तो शैविज्म है और दूसरे हैं बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए एक बार हम इसकी फटाफट से समरी देख लेते हैं। जैसे इनका नाम बता ही दिया है मैंने, युक्षेन गोत्र डायनेस्टी। ठीक है, कहाँ पर ये मिला है? जौनसार भाबर में ये रूल करते थे, है ना, जगत ग्राम के पास में, जो प्रेजेंट डे उत्तराखंड के अंदर है। फिर नेक्स्ट इसकी कैपिटल क्या है? युक्षेन इसकी कैपिटल है ना। एरा अगर मैं बात करूँ तो 3rd सेंचुरी सीई, प्री गुप्ता, गुप्ता से पहले, मेनली समुद्रगुप्त आप बोल सकते हैं, है ना। रिचुअल्स क्या करते थे? ये बहुत सारे अश्वमेधा यज्ञास जो है किंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, है ना, कि एनिमल्स को मार देंगे। तो अभी भी आप देखिए जौनसार भाबर एरिया में कितने किलिंग्स, मतलब जो है वहाँ पे सेक्रीफाइस होते हैं, है ना, एनिमल्स, उनका रिचुअल्स हैं ये। अब तो खैर गॉट, है ना, बकरे, इन लोग इनको इनकी बलि चढ़ती है। तो आप उनका देख सकते हैं कि जो उनके पूर्वज जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी थी, उनका इन्फ्लुएंस आज तक देखने के लिए मिलता है इन रीजन्स में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चर रीजन। ठीक है, कल्चर क्या है कि यहाँ के लोग शैविज्म, बुद्धिज्म, है ना, इनको मानते हैं। संस्कृत जो है एक लाइट लैंग्वेज यहाँ पे होती थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी का नाम है कुलूट डायनेस्टी, है ना, कुलूट डायनेस्टी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं अब। हाँ, तो देखिए ये एंशियंट कुलूट किंगडम, जिसको कुलूट, कुलूट एक ही लग रहा है ना, ये जो है कहाँ पे था? ये अपर ब्यास वैली, जो ब्यास रिवर है ना, उसके पास में जो वैली है, आप ये देख सकते हैं, इस तरीके की वैली है ये। तो वहाँ जो मॉडर्न डे कुल्लू है आज का हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर इस किंगडम को बोला जाता है कि वहाँ पर ये थे कुलूट डायनेस्टी, है ना। तो इनका जो मेंशन है वो कहाँ कहाँ मिल जाता है? जैसे कि विष्णु पुराण में इनका मेंशन है, रामायण में है, महाभारत में है। ठीक है, पन्नी के अष्टाध्यायी में इनका मेंशन है ना। तो कितनी इंपॉर्टेंट फिर ये डायनेस्टी रही होगी। तो अर्लीस्ट सबसे पहले जो इसका रूलर था वो थे वेरियासा, है ना, वेरियासा इनके रूलर थे। तो उनके जो कॉइन्स हैं उन पे क्या लिखा होता था? राजना, कुलुत्यासा, वेरियासा, मतलब इतने अच्छे, इतने
बड़े बड़े नाम हैं इनके, है ना। अमोघ भूति के भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जो हमने पढ़े थे, अमोघ भूतिया सा, है ना। तो कोई बात नहीं, आपका नाम अगर छोटू है, गोलू है, तो परेशान नहीं होना है, ये उनके टाइम के नाम थे, आप मॉडर्न डे के बच्चे हैं, है ना। तो ये थे इनके नाम, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉइन्स के इंस्क्रिप्शंस पे हमें इनके नाम मिलते हैं। कंफर्म करते हैं कि ये टाइटल था, जो किंग होते थे कुलूट्स के, ये अपने आप को ये टाइटल्स देते थे, है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जो हुनसैंग थे, है ना, उन्होंने भी जो कुल्लू को क्या बताया है, एक फर्टाइल रीजन बताया है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का, मतलब कि वहाँ पे बुद्धिज्म बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, एक फर्टाइल, ठीक है, वहाँ पे उस वो जगह बन रही थी, है ना। टेम्पल्स हो गए, ठीक है, मिक्स्ड रिलीजन कम्युनिटी वहाँ पे थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब उनका इन्फ्लुएंस देखते हैं, हमारे उत्तराखंड पे क्या इन्फ्लुएंस था। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रिसर्च पे रीच पे देखते हैं। तो आप देखिए, जो कुल्लू थे वो प्राइमरीली बेस्ड इन कुल्लू वैली। सबसे पहले तो वो कुल्लू वैली में रहते थे, आपको पता ही है, जैसे मैं ये दिख ही रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली इनटू द अपर इन इट्स रूलिंग स्ट्रक्चर एंड किंगशिप टाइज एक्सटेंडेड इनटू द वेस्टर्न उत्तराखंड। मतलब जो उनका जो रूल किंग्स थे, उनके टाइप्स कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड से भी रिलेटेड थे। उत्तराखंड रूलर से कहाँ तक उनका किंगशिप था, जैसे वेस्टर्न उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो वेस्टर्न वाला एरिया है, पर्टिकुलरली अपर यमुना और सतलज वैली से, ठीक है, एंड सतलज वैली। तो जो अपर यमुना वाला रीजन है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये नेबर्ड या ओवरलैप्ड कर रहे थे, ओवरलैप्ड करता है कुनिंद से। जो कुनिंद डायनेस्टी थी ना, उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये ओवरलैप्ड कर रहे थे। तो पता है काफ़ी इनकी जो चीज़ें हैं वो सेम देखने के लिए मिल जाती है, चाहे कुनिंद की हो या फिर ये कुलूत की हो, है ना। कैसे, देखिए, जो इनका इंटरेक्शन है कुनिंदों के साथ, जो कुनिंद्स थे वो रूलिंग पार्ट से कहाँ पे, दोनों हिमाचल में भी मैंने आपको बताया था, इनका पार्ट ऐसे बताया था ना मैंने, कहाँ कहाँ पे कर रहे थे वो, उत्तराखंड में, हिमाचल में, और पंजाब में, हरियाणा में, और नीचे सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वहाँ पर भी थे। तो आप देखिए, जो कुनिन्स थे वो रूल कर रहे थे हिमाचल में भी, है ना, पार्ट्स ऑफ हिमाचल एंड पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। तो कहीं ना कहीं ये कुलूत डायनेस्टी जो किंगडम थे उनके साथ इंटरेक्ट होते थे। तो वो इंटरेक्शन से जो आपको पता ही है फिर क्या होता है, जब इंटरेक्शन होता है तो हमारे जो चीज़ें हैं वो शेयर्ड होती हैं। आपके दोस्त के साथ आपका इंटरेक्शन होगा तो आपकी चीज़ें शेयर्ड होंगी ना, है ना। तो वैसे ही इनका कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म में हो गया या फिर रिलीजियस टर्म में बोल सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सोर्सेज जो हैं ये ठीक है, जो ये कुछ सोर्सेस ये बताते हैं कि ये पैरेलल रूल कर रहे थे, साथ में रूल कर रहे थे ये, है ना, इंक्लूडिंग द शेयर्ड इमेजिनरी कॉइन्स, ठीक है। जैसे कि जो कॉइन्स थे, है ना, उन पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन देखने के लिए मिल रहा था, जैसे कि चाहे वो डियर हो, रिवर मोटिव्स हो, है ना, ये सब चीज़ें सेम टू सेम देखने के लिए मिल रही थी, है ना। आपके फ्रेंड और आप में भी तो कुछ ना कुछ सेम होगा, एक जैसे टी शर्ट ले ली, अरे भाई तूने टी शर्ट ली है, चल चल मुझे दे, हैं, खरीद लेते होंगे उससे, कहाँ खरीदते होंगे, ऐसे ले लेते होंगे। तो ऐसे ही इनके कॉइन्स में भी सिमिलैरिटी देखने के लिए मिली, अरे ये अच्छा लग रहा है तुम्हारे कॉइन्स में ट्रेड करने का, मैं भी ऐसे ही बनवाता हूँ, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, कल्चर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म पे अगर हम देखें, हाँ, तो वैसे देखा जाए तो जो जॉनसन और बावर वाला एरिया है और हिमाचल वाला जो एरिया, तो उनका ना कल्चर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है ना, आपको पता ही होगा, चाहे वो ड्रेसिंग हो, है ना, थोड़ा बहुत नाटी हो, है ना। तो ये क्यों मैच कर रहा है, आपको पता चलेगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कल्चर एंड रिलीजियस सेंक्रिटिज्म पे। तो इसमें हम देखते हैं रिलीजन क्या था, जैसे बुद्धिस्ट और हिंदू प्रैक्टिसेस जो है फ्लरिश हुई थी दोनों ही रीजन में। पर जो कुल्लू था ना, उनका जो घर था वो बुद्धिस्ट स्तूपा हो गया, मोनेस्ट्रीज हो गए, इस टाइप से बना हुआ था, है ना, ये ज्यादा पसंद आ रहे थे उनको। और जो कुनिन्स थे वो एंडोर्स कर रहे थे, है ना, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एंडोर्स कर रहे थे बुद्धिज्म को और शैविज्म को साइमल्टेनियसली, है ना, शैविज्म भी था और साथ में बुद्धिस्ट भी था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें डिस्कवरी हुई है जैसे लखीना इंस्क्रिप्शन की और बुद्धिस्ट इमेज की, कहाँ पे, खांगड़ा
कुल्लू है ना, जो नियर बाई रीजन है वहां पे, ठीक है, अक्रॉस द हिल स्टेट्स। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमिस्मैटिक रिचुअल एविडेंस, ठीक है, कॉइन्स से रिलेटेड हम देखते हैं। तो कॉइन्स का अगर हम देखें, जो कुल्लू कॉइन है किसके, विरियासा, विरियासा किंग थे, है ना, विरियासा क्या थे, किंग थे, और इनको बहुत ही प्रोमिनेंट किंग माना जाता है कुल्लू का। तो जो विरियासा थे उनके सिक्के जो कॉइन्स थे, और कुनिंद के जो कॉइन्स थे किसके, अमोघभूति वाले, फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी में, तो वो उसमें कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं, वो स्टाइलिस्टिक सिमिलैरिटी उनको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, मतलब सेम सेम स्टाइल देखने के लिए मिल रहा है ना। तो हम इसमें देखें जैसे, और क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रेड होता होगा आपस में, है ना, कल्चर एक्सचेंज देखने के लिए मिल रहा है, मे बी पॉलिटिकल कॉपरेशन भी होता होगा, ठीक है, हिमालयस के पहाड़ों पे, फुट हिल्स पे, है ना। तो दोनों रीजन जो है वो एंगेज होते थे वैदिक रिचुअल्स में भी, दोनों के दोनों रीजन जो है अश्वमेधा दोनों में देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं अश्वमेधा सेरेमनीज, वैदिक रिचुअल सेम है ना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कुल्लू डायनेस्ट किंगडम के बारे में, है ना। तो इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोकेशन की, अगर मैं बात करूं कुल्लू किंगडम की, है ना, किंगडम बोलेंगे वैसे हम इसे। चलिए, तो कहाँ पर है, अपर ब्यास वैली, हिमाचल प्रदेश, वहां पर जो है ये रहते थे, लोकेशन थी। कहाँ तक एक्सटेंड हुआ इनका इन्फ्लुएंस, हमारे वेस्टर्न उत्तराखंड, ठीक है, पर्टिकुलरली यमुना सतलज वाटरशेड के आसपास जो है इनका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल जाता है। टाइम पीरियड इनकी बात करें, वैसे टाइम पीरियड ही होता है कि आप बिल्कुल करेक्ट नहीं मान सकते, है ना, टाइम पीरियड कभी किसी किताब में कुछ है तो किसी किताब में आपको कोई टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन भी जो है फिर यूकेपीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी टाइम पीरियड में पूछता नहीं है, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है ना। तो इस पे अगर आप इसको छोड़ भी देंगे पॉइंट को, तो ये थोड़ा सा ये होता है कि ठीक है, आप समझने के लिए हम ये टाइम पीरियड रख लेते हैं कि जैसे फर्स्ट सेंचुरी सी से विरियासा जो है, मतलब मेडिवल टाइम स्टार्ट होने से पहले का टाइम पीरियड इनका बोल रहे हैं। और कुनिंदो को आपको पता है फर्स्ट सेंचुरी से बीसी से थर्ड सेंचुरी सी तक, है ना। फिर कॉइनेज की बात करें, विरियासा के कॉइन्स जो है उसमें माउंटेन, रिवर, स्वास्तिका मोटिफ ये बने हुए हैं, और सिमिलर यही सेम कुनिंद के कॉइन्स पे भी हमें देखने के लिए मिल जाती है, जो उत्तराखंड में फाउंड हुए हैं, है ना। फिर नेक्स्ट रिलीजन कल्चर अगर हम देखें तो बुद्धिज्म और सैविज्म जो है को एग्जिस्टिंग है ना, कुल्लू में। इसमें ठीक है, बुद्धिज्म एंड सैविज्म को एग्जिस्टिंग जुनजैंग रिकॉर्ड एंड शेयर रिलीजियस स्पेस, ठीक है ना। इसमें मैं बोलूंगी शैविज्म इतना नहीं है, ठीक है, बुद्धिज्म ज्यादा है, जैसे बुद्धिस्ट स्तूपा आप बोल सकते हैं, है ना, मोनेस्ट्रीज आप बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिचुअल टाइज की अगर मैं बात करें तो रीजनल इन्फ्लुएंस, जैसे वैदिक रिचुअल सेम है ना, और कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक के साथ भी इनका अलाइंस था, क्योंकि हमें याद है कि अमोघभूति टाइप की जो कॉइन्स थी उसमें खरोष्टी एंड ब्रह्मी लिपि स्क्रिप्ट यूज करी गई है। तो जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो किसकी है, ग्रीक की है, तो उसमें इंडो ग्रीक मतलब एक तरह से ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखने के मिलता है, इसलिए उसको इंडो ग्रीक बोल देते हैं। तो इसमें भी जो कुलूट है, किंगडम है, उनका भी इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस इनके कॉइन्स पे देखने के लिए मिला, है ना, इनके स्क्रिप्ट पे देखने के लिए मिला। फिर सेकंड की शेयर इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो शेयर रिचुअल एथॉस, कुनिंद मतलब रिचुअल जो है शेयर करते थे, सेम थे कुनिंदस के साथ। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी जो है, उसमें एक पॉइंट छूट गया है कुलूत में। उसमें ये था कि जो वैदिक रिचुअल्स थे वो 3 टाइप के वैदिक्स थे, जैसे 3 टाइप के जो है हमें वैदिक्स मिले थे, जिसे अटार वैदीज बोलते हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं उत्तर वैदी, है ना, नॉर्दर्न ऑल्टर इसे बोलते हैं। सेकंड हमें दक्षिण वैदी, सदर्न ऑल्टर इसे बोलते हैं। और थर्ड मिला था हमें महावैदी, मतलब ग्रेटर ऑल्टर इसे बोलते हैं। तो ये हमारे क्या थे, अश्वमेधा यजनास थे, ठीक है, अश्वमेधा यजनास। तो इनको परफॉर्म किया जाता था युगशेप गोत्र डायनेस्टी के द्वारा 3rd सेंचुरी में।
चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ। तो नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारी गोविशान मित्र। क्यों बोल रहे हैं इसे मित्र, मित्र डायनेस्टी? तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो आपको पता है जब हमारे मौर्यस थे ना, तो वो ना छोटे छोटे पोस्ट, मतलब जो पोस्ट होती है वेरियस पोस्ट, वो लेके आते थे, है ना। तो उसमें से जो ये पोस्ट थी, तो मौर्यंस एंड पोस्ट कुषाण, मतलब कुषाण के बाद में ये आई। तो ये जो है एक तरह से वो पोस्ट थी मित्र। तो जब फिर ये सब डिक्लाइन होने लगे, मौर्यस डिक्लाइन होने लगे, कुषाण जो है डिक्लाइन होने लगे, तब ये एक तरह से एकदम प्रोमिनेंट डायनेस्टी हम इसको नहीं बोलेंगे, पर हाँ ठीक, ये इनका कहीं ना कहीं कुछ कुछ रीजन में इनका पावर रही, है ना। तो उत्तराखंड पे भी इनका इन्फ्लुएंस रहा। तो इनकी पावर मेनली मथुरा हो गई, है ना, ये वाली जो जगह थी वहां पे रही। तो हम ये देखते हैं, इसलिए हमारे उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए तो सबसे पहले हम देखिए गोविशान मित्र डायनेस्टी, है ना, उत्तराखंड में हम देखेंगे। तो डोमेन देखते हैं पहले। तो रीजन गवर्नेंस प्रोवाइडेड लोकलाइज रूल। तो कहाँ पे इनका जो है देखने को मिलता है, जैसे तराई बाबर काशीपुर एरिया। तो गोविशान आपको पता है काशीपुर का एक पुराना नाम है ना। तो इसमें क्या हुआ, immediately after Kushan political connectivity aligned coexisted with Kunin, तो शेयरिंग कल्चर एंड डायनेमिक ट्रेड, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि जो ये गोविशान मित्रम है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो इस एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से हमें काशीपुर से हमें दो मित्र राजाओं के, ठीक है, किंग्स के हमें नाम मिलते हैं, जिसमें से पहला है पृथ्वी, आगे होगा, चलिए चलिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें जो दो किंग के नाम मिले हैं, फर्स्ट है पृथ्वी मित्र और दूसरा है मात्र मित्र, ठीक है, मैत्र मित्र। तो ये दो जो किंग्स के हमें नाम मिले हैं, पृथ्वी मित्र, ठीक है, और दूसरा है मात्र मित्र, ठीक है। ये दो किंग्स के नाम हमें गोविशान एरिया से मिलते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता है कि ये वाली जो गोविशान मित्र डायनेस्टी है, इसका इन्फ्लुएंस हमारे उत्तराखंड में रहा होगा, है ना। जैसे कि ये देखिए आप, प्रोवाइड लोकलाइज्ड रूल, कहाँ पे, तराई बाबर जो काशीपुर एरिया है ना, कुषाण के बाद जो है यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिला। फिर पॉलिटिकल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करी जाए, तो इनका कहीं ना कहीं कुनिंद के साथ भी इनका अलाइंड को एग्जिस्टेड रहा होगा, है ना। जो इन्होंने कल्चर और डायनेस्टिक ट्रेड शेयर करे होंगे एक साथ, है ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर मैं बोलूँ तो कॉपर क्वाइनेज सजेस्ट रीजनल कॉमर्स एंड ट्रेड नेटवर्क इन उत्तराखंड प्लेन। जो कॉपर क्वाइन होंगे, कॉपर क्वाइंस थे, वो हमें बताते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे कमर्शियली ट्रेड भी, नेटवर्क भी उत्तराखंड के प्लेन्स में रहा होगा गोविशान मित्र के साथ, है ना, इन मित्र डायनेस्टी के साथ। तो कल्चर मैंने आपको बताई दी कि जो मित्र सफिक्स है ना, तो ये जो पोस्ट है ये मौर्यस के टाइम पे थी, पोस्ट कुषाण के टाइम पे थी, है ना। तो चलिए आज की हमने क्लास में डायनेस्टी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो कौन कौन सी डायनेस्टी हमने कंप्लीट करी है, युक्शेन डायनेस्टी, ठीक है। सेकंड हमने देखी कुलूट किंगडम, हमने देखा है हिमाचल प्रदेश में, है ना। फिर नेक्स्ट हमने देखा गोविशान मित्र डायनेस्टी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, एमसीक्यूज एक बार लगा लेते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अरे अब आ गया है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द युक्शेन डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड वाज एसोसिएटेड विद विच लोकेशन। जो युक्शेन डायनेस्टी थी वो उत्तराखंड के किस रीजन से, है ना, किस लोकेशन से वो रिलेटेड थी। तो कौन से, जगत राम, जौनसर बाबर, यमुना बैंक, तहसील विकास नगर, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी सेंचुरी के टाइम पे युक्शेन डायनेस्टी फ्लरिश हुई थी, है ना, फ्लरिश उभरी, है ना, उभरी थी, बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो 3rd सेंचुरी सी में,
ठीक है सर, 3rd सेंचुरी सी में। कहते हैं पहले टू द कुलिन डायनेस्टी। नेक्स्ट, वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द युक्शेन डायनेस्टी, ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है युक्शेन डायनेस्टी का, तो ये क्या करते थे इन्होंने, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये डायनेस्टी थी इसमें से एक इनका जो संस्थापक था, ठीक है, जो फाउंडर थे वो थे शील वर्मन, ठीक है, शील वर्मा जो है इनके फाउंडर थे, ठीक है, फाउंडर थे, किसने फाउंड करी थी, शील वर्मन ने, ठीक है। तो जो शील वर्मा थे इन्होंने यमुना रिवर के पास में 4 यमुना, ठीक है, यमुना रिवर के पास में इन्होंने 4 वेधा यज्ञ परफॉर्म करे थे, ठीक है, कहां पर है वो, जगत ग्राम में, ठीक है, जगत ग्राम में। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसको भी हमने कवर कर लिया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कुलू किंगडम है, डायनेस्टी बोलिए किंगडम है ये, ठीक है, वो सेंटर्ड इन विच रीजन, ठीक है, कौन से रीजन के सेंटर में थे, वो सेंटर्ड इन विच रीजन, तो अपर ब्यास वैली कुल्लू जो आज का जो हिमाचल प्रदेश में है ना, बहुत से बच्चे आप में से घूमने गए होंगे, मैं तो भी नहीं गई है ना अभी पहले अपना उत्तराखंड एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोविशान मित्र डायनेस्टी वाज लोकेटेड इन, है ना, गोविशान मित्र डायनेस्टी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, अरे कुल्लू डायनेस्टी, गोविशान मित्र डायनेस्टी, तो चलिए इसका आंसर तो आपको पता ही है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर बहुत इजी है, मुझे तो यहीं से दिख रहा है ना, इतनी देर से मैं गोविशान आपको बता रही हूँ इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, और आप जो है पढ़ते रहिए और इस सीरीज को आप अच्छे से फॉलो करिए, है ना, जितनी भी क्लासेस अभी तक कराई है, आपको जो उत्तराखंड हिस्ट्री में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होंगे, है ना, सारी चीजें एक ही क्लास में बताना मुश्किल है ना, तो कोशिश यही है हमारी, जितना ज़्यादा हो सके आपको हम इंफॉर्मेशन, है ना, अच्छे से हम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। तो अभी आप हमसे जुड़े रहिए, इस यूट्यूब क्लासेस से आप जुड़े रहिए, है ना, और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।